नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो ओवेजायाणम् नमो लोय सब साहुणम् एसो पंच नमो का एसो पंच नमो कारो सवे पावे पणासनो मंगलानं च संवेशिं पड़िममेह वै मंगलम् मंगलानं च संवेशिं पड़िममेह वै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष भगवान महावीर की वाणी उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से रखूं उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। चलो मन आज देहली पे गुरु के दर से पाएंगे। चलो मन आज देहली पे गुरु के दर से पाएंगे।
नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे। नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएंगे। चलो मन आज दिल्ली पे गुरु के दर्श। सभी मिलकर के बोले, जहाँ प्रवचन सभा में इतनी श्रद्धा हो, इतनी भक्ति हो और फिर भी आवाज़ कम हो, है ना, तो अच्छा सा नहीं लगता। सभी मिलकर के बोले, मेरा साथ दें। हमारे वो मसीहा हैं, हमारे ना खुदा वो हैं। हमारे वो मसीहा हैं, हमारे ना खुदा वो हैं। ये नौका आज उनके ही भरोसे छोड़ आएंगे। ये नौका आज उनके ही भरोसे छोड़। चलो मन आज दिल्ली पे गुरु के दर्श पाएंगे। चलो मन आज दिल्ली पे गुरु के दर्श। वो सुनते हैं गरीबों की, वो सुनते बद नसीबों की। वो सुनते हैं गरीबों की, वो सुनते बद नसीबों की। सुनेंगे वो हमारी भी, उन्हें दुखड़ा सुनाएंगे। सुनेंगे वो हमारी, उन्हें दुखड़ा सुनाएंगे। चलो मन आज दिल्ली पे गुरु के दर्श। न मांगेंगे अमीरी हम, न ही औलाद मांगेंगे। न मांगेंगे अमीरी हम, न ही औलाद मांगेंगे। हमें दे धर्म की श्रद्धा, ये झोली हम फैलाएंगे। हमें दे धर्म की श्रद्धा, ये झोली हम फैलाएंगे। चलो मन आज दिल्ली पे गुरु के दर्श। चलो मन आज दिल्ली पे गुरु के दर्श। नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी मनाएं। नहीं हमसे वो रूठे हैं, मगर फिर भी। सुनेंगे आप लोग कर्मों के संबंध में। 2 दिन से सुन रही थी लेशाओं के बारे में। लेशाएं यानी कि हमारे अपने पर्सनल विचार। 6 प्रकार की लेशाओं के बारे में सुना। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा
तेजो लेशा पद्म लेशा शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा और 4 ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेशा तो कभी आते ही नहीं है। शुक्ल ध्यान से भी प्राय एक ऐसा ध्यान जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाप विचार कुछ भी नहीं है। तो शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेशा तो कभी नहीं आएंगी, वो तभी आएंगे जिस जन्म में इस आत्मा को परमात्मा बनना होगा, वो तभी आएंगे। सुनेंगे आप लोग कर्मों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक सवाल। छोटे छोटे सवाल जो नॉलेज के होते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बताएंगे लेशाओं में ज़्यादा ताकत है या ज्ञान की ज़्यादा ताकत है या क्रिया की ज़्यादा ताकत है? क्रिया से भी प्राय काम। जैसे आप लोगों ने हिंदी में जो हिंदी के टेंस आते उसमें पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो उसमें क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं? कर्म को। आपने पढ़ने का काम किया है ना, या आपने चलने का काम किया, आपने कोई भी काम किया, उस काम के करने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काम कह लो या क्रिया कह लो, एक ही बात है। तो विचार करिए कि काम में ज़्यादा ताकत है या लेशा में ज़्यादा ताकत है या ज्ञान में ज़्यादा ताकत है? अब लेशा क्या है? विचार। लेशा क्या है? विचार। और क्रिया क्या है? मतलब यानी कि काम, जो हम काम करते हैं। जैसे आप चलने का करो, कुछ भी करो, है ना, तो बिना काम के आप अपनी लाइफ में सेटल हो सकते हो? नहीं हो सकते। चाहे कोई एक बहन जॉब करती है और एक बहन हाउस वाइफ है, लेकिन जो हाउस वाइफ जो बहन है वो भी घर में काम करती है। बिना काम के तो गुजारा नहीं होता। जब तक अपने शरीर से हम काम नहीं करेंगे, जब ये शरीर काम करना बंद कर देगा, तो जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हम कितना बोझ महसूस करते हैं, है ना। हर किसी के ऊपर बोझ बन जाते हैं। तो काम यानी कि क्रिया, लेशा बोलिए विचार, और ज्ञान नॉलेज। जो तो मुझे बताएं, इनमें से तीनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल चीज है? एक बच्चे ने ज्ञान। सबसे बड़ी बात पता है क्या? यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, ये भी बड़े ध्यान से सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है जो यहाँ पर इतने सारे बच्चे आते हैं ना, और इन बच्चों का प्यार भी बहुत है। तो एक बच्चे ने कहा कि ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है, और इधर माता बहनों ने क्या कहा कि काम की ताकत है। लेशा के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा, मतलब विचारों के बारे में। तो 3 तरह की ताकत हमारे सामने आ रही हैं, मतलब, और तीनों ही कहां से चल रही हैं? हमारे दिमाग से। दिमाग में ज्ञान भी है, दिमाग में यानी कि यहां पर विचार भी है, लेशा भी है। गौर से सुनना बात को। और यहीं पर जब मैंने लिखने का काम किया है, तो लिखने का काम भले ही हाथ ने किया हो, लेकिन उसको ऑर्डर कहां से मिला? वेरी गुड, दी बेस्ट, है ना। बच्चे ने सबसे पहले क्या कहा था? कौन सी ताकत है सबसे बड़ी? योर नेम, मुझे अपना नाम बताओगे? अपना नाम बताओ। विनय। ये बहुत प्यारा बेटा है, बहुत अच्छा कहा, अच्छा लगा मुझे। किसी बच्चे ने ऐसे बात की और मुझे सवाल जवाब किया। आपने रोज आना है। तो देखिए लेशा क्या है? लेशा विचार है। अब विचार तो अच्छे भी आ रहे हैं, विचार बुरे भी आ रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान है तो वो ज्ञान बुरे विचार को अच्छे में बदल देते हैं।
अगर ज्ञान है तो जब एक शराबी को यह ज्ञान हो गया कि मैं जो शराब पीता हूं उससे मेरा परिवार बर्बाद होगा, मैं जो शराब पीता हूं मेरे शरीर का नुकसान होगा, किडनी लीवर फेल हो जाएंगे, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, उसे ज्ञान होगा तो वो शराब नहीं पिएगा, या पीता वो छोड़ देगा। तो अब महसूस करें कि जो काम हमने किया है उससे पहले किसकी जरूरत है? ज्ञान की। क्योंकि ज्ञान से ही मेरे हाथ ने लिखा है, वो ये क्या हो रहा है? ये काम है, क्रिया हो रही है। आप घर से चल के यहां पे आए हैं, जो आपने चलने का काम किया है ये किसने करवाया? ज्ञान ने करवाया है। एक बच्चे ने कितना प्यारा बोल दिया। तो सबसे पहले क्या है? ज्ञान है। और हमारे 8 कर्म हैं, उनमें सबसे पहला कर्म कौन सा है? कर्म कौन सा है? ज्ञानावर्णीय कर्म। हमने शास्त्रों को समझना है, लेकिन बहुत इजी ढंग से समझना है। तो सबसे पहले जो कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, लेकिन वो पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म, यानी कि ज्ञान से रिलेटेड कर्म। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञानावर्णीय कर्म है ना, ये नष्ट हो जाए, मतलब इस जन्म में आपको जो ज्ञान मिला है, नॉलेज मिली है, आपने महसूस किया कि अगले जन्म में इससे बहुत ज़्यादा हाई फाई बहुत ज्ञान मिलना चाहिए, है ना? तो इस जन्म में ज्ञान से रिलेटेड हेल्प करना शुरू कर दो। ज्ञान से रिलेटेड हेल्प करना शुरू कर दो। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है, आपके बच्चे पढ़ चुके हैं, आपके कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, तो किसी एक बच्चे को गोद ले लो कि और उसके पेरेंट्स से मिलो, मैं आपके बच्चे को 10th क्लास पास कराऊंगा या 12th क्लास पास कराऊंगा। तो जब तक ये बच्चा 10th क्लास तक पढ़ेगा, इसका पढ़ने लिखने का, बैग का और यूनिफॉर्म का सारा खर्चा मेरा होगा। तो आपका ज्ञानावर्णीय कर्म कमजोर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब महसूस करें कि आपके बच्चे तो पढ़ लिख गए और आपने बच्चों की शादी भी कर दी, है ना? अब सोचो कि आपने बच्चों की शादी करी है, महसूस करें आपके घर में पोती हैं लेकिन पोता नहीं है। अगर पोता होता और 2-3 बच्चे होते तो कितना खर्चा करते? किसी एक बच्चे को गोद लेके उसे पढ़ा दो। गलत तो नहीं कहा? उसे पढ़ा दो। उस बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे को पढ़ाने में जो खर्च होगा, उसकी फैमिली, उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, बताइए वो आपके सुख में दुख में रात के 12 बजे भी एक फ़ोन करोगे तो क्या आपका साथ नहीं देंगे? बताओ, जरूर देंगे। तो गरीबी में किसी बच्चे को गोद लें कि मैं आपकी पढ़ाई बीकॉम करा सकता हूं, या मेरे पास पैसा है, तो जितना आप करवा सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना उस बच्चे का करें। अगर ज्ञानावर्णीय कर्म को आप नष्ट करना चाहते हैं तो ज्ञान से रिलेटेड हेल्प करना शुरू कर दो। अब ज्यादा नहीं कर सकते, महसूस करें कि मैं इस साल 10 बच्चों को जो बुक्स है वो बुक्स में दे दूंगा। आप फीस नहीं दे सकते, बुक्स दे दो, सारा खर्चा नहीं उठा सकते, है ना? कोई यूनिफॉर्म दे दे, कोई फीस दे दे। ये सोचो कि मैं इस साल अगर 2 ड्रेस कम लूं, या माताएं बहनें इस साल या साड़ी या सूट में 2 ड्रेस कम ले लूं, और इस साल किसी गरीब बच्चे की फीस भर दी जाए, तो आपकी वजह से अगर वो भी पढ़ लेगा तो कितना अच्छा होगा, बताओ, है ना? ज्ञानावर्णीय कर्म। तो ये विचार करने की जरूरत है कि आपके बच्चे तो बड़े हो गए, आप सोच रहे शादी करने की। अरे जब वो शादी करोगे तो 2 पोता पोती होंगे तो भी तो खर्च करोगे। एक आधा बच्चे के लिए पहले कर लो। गलत तो नहीं कहा? पहले कर लीजिए। तो इससे एक गरीब परिवार को मैंने लगभग अगस्त के स्टार्टिंग में एक बात कही थी, गरीब फैमिली से किसी एक बंदे को अपना फ्रेंड जरूर बना के रखें ताकि वो हर जगह आपका साथ दे। तो ज्ञानावर्णीय कर्म क्या है? ज्ञानावर्णीय कर्म
जो काम से रिलेटेड है, लेशाएं, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, ये तभी हमारे लिए अभिशाप बनती हैं, ये तभी हमारे लिए बुरी बनती हैं जब हम ज्ञान से रिलेटेड कोई कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी समझ, जब हम कहते हैं ना, एक मुहावरा आता है, आपने भी पढ़ा होगा, अक्ल बड़ी या भैंस। क्या बच्चों बताओगे, भैंस बड़ी होती है, अक्ल बड़ी होती है? अक्ल बड़ी होती है। तो दिखाई देती है, फिर कैसे बोला कि अक्ल बड़ी होती है? उसे ये पता चलता है कि ये भैंस कितनी बड़ी है। अच्छी बात है। तो अक्ल बड़ी होती है ना? तो अक्ल बड़ी है भैंस, तो बहुत से जो व्यक्ति जो समझते हैं तो अक्ल बड़ी है, और ये कहा जाता है कि ज्ञान से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो पढ़ने का या जो करने का जितने भी कार्य संसार के अंदर होते हैं, वो सबसे पहले हमारे ज्ञान से होते हैं। और अब महसूस करिए, गृहस्थी के पास में सबसे बड़ी ताकत कौन सी? पैसे की। और एक संत के पास में सबसे बड़ी ताकत जो शारीरिक, जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ों में तो अगर संत के पास में शरीर की ताकत नहीं है तो वो क्या है, एक जगह उसे रुकना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत ज्ञान की होती है, सबसे बड़ी ताकत ज्ञान की होती है। लेकिन उसके बाद में जान है तो जहान है, उसके बाद में संत के पास में अपने फिर शरीर की ताकत होती है। एक बुजुर्ग, हम जींद में रुके हुए थे, तो 95 एज, कितनी उम्र का बुजुर्ग? 95 साल का बुजुर्ग आता है। और जब वो आए, मैंने उनसे पूछा कि ये आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है, हम जींद में रुके हुए थे हरियाणा में। मैंने पूछा कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? कहा कि महाराज जी मेरी उम्र है 95 साल की। मैं भी सोचता रह गया कि तीसरी मंजिल पे, यानी कि वो डोगे का सहारा लेके खुट करते हुए चढ़ गए कि नहीं, मुझे दर्शन करने जाना है। तो 95 साल की उम्र, तो फिर वो खुद ही बताने लगे, और वो जैन परिवार से थे। कहा कि महाराज जी मेरे दादाजी 105 साल होकर के इस शरीर को छोड़ा था, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं तब तक तो मैं जीऊँगा। उस बुजुर्ग का कॉन्फिडेंस देखिए, कहा कि तब तक तो मैं जीऊँगा। और कहा कि ये तो मैं अपने पोता पोती और बच्चों की तरफ, उनकी वजह से मैं बूढ़ा हो गया ना, मैं बूढ़ा होने वाला नहीं था। मैंने कहा कि कमाल, बूढ़े होने वाले क्यों नहीं थे? 95 की आपकी एज हो गई है, क्या आप बूढ़े नहीं हो सकते? कहा कि अभी भी नहीं होता मैं बूढ़ा। कैसे नहीं होते? कहा कि अगर बेटा बेटी पोता पोती जो है हर रोज 1.5-2 किलो मुझे दूध दे दे पीने के लिए भैंस का, तो मैं बूढ़ा ही ना हूं। तो मेरे कहने का मतलब, जो पुराने जो बुजुर्ग हैं वो यानी कि खाते पीते भी थे, लेकिन वो काम भी करते थे। वो, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो जो बुजुर्ग हैं हर रोज 8-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 95 एज में कितना? 95 साल की उम्र में 8-10 किलोमीटर डेली वो पैदल चलते हैं कि मेरा शरीर ठीक रहे। तो क्रिया यानी कि काम, तो ये यहां पर समझने की जरूरत है। अगर आप अपनी ताकत कहीं पॉजिटिव कामों में अगर लगाएंगे तो उसमें क्या है, आपकी ताकत आपको परेशान नहीं करेगी, आपकी ताकत नेगेटिव विचार नहीं लेके आएगी। देखिए, तो उसने कहा कि शरीर बूढ़ा हो गया तो आत्मा की ताकत क्या करेगी? उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि आत्मा की ताकत तभी काम आती है, यानी कि आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो तभी साथ देता है जब शरीर के अंदर ताकत होती है। अगर शरीर में ताकत नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, और बहुत ज़्यादा आत्मा में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वो अपने ज्ञान को इतना यूज नहीं कर पाते
क्यों? क्योंकि कहीं पैर भड़कता है, कहीं पेट भड़कता है, कहीं सिर भड़कता है, कभी कहीं दर्द है। उस दर्द में क्या है, वो अपने आप का बैलेंस खो देता है। तो ये कहा कि अपनी आत्मा का बैलेंस, अपने दिमाग का बैलेंस वो खत्म कर लेता है। कब? जब उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो ज्यादा बीमारियां शरीर में आने की वजह से आत्मा का ज्ञान, जो सॉलिड ज्ञान होता है, वो साथ नहीं दे पाता। वो भी साथ तभी देता है जब हमारा शरीर सही होता है ना? शरीर सही होता है। अब आगे ये विचार करने की जरूरत है कि सभी तीर्थंकरों को जो समकित की प्राप्ति हुई है, समकित की प्राप्ति होने का मतलब आत्मा के ऊपर मोहर लग जाना। प्राप्ति का मतलब आत्मा के ऊपर एक मोहर लग जाना। जैसे आप कोई चिट्ठी पत्री डालते हैं तो उस पर वो मोहर लग जाती है ना, कि ये अब इसको भेजा जा सकता है। कोरियर करवाते हैं तो मोहर लगती है। तो उसी प्रकार से समकित की प्राप्ति होने का मतलब है कि आत्मा पे मोहर लग जाती है कि ये आत्मा मोक्ष में जाएगी, ये आत्मा भगवान बनेगी, शिव बनेगी, राम बनेगी, महावीर बनेगी, है ना। तो जिस आत्मा पे मोहर लग जाती है तो वो आत्मा परमात्मा बनती है। तो उस मोहर का नाम क्या है? समकित होना। समकित विशेष ज्ञान की उपलब्धि होना। तो जो विशेष ज्ञान की उपलब्धि हमारी आत्मा को हो जाती है तो उसे हम कहते हैं समकित की प्राप्ति होना, कि ये आत्मा मोक्ष में जाएगी। तो ये कहते हैं, आता है अपने शास्त्रों में कि सभी तीर्थंकरों को जो समकित की प्राप्ति हुई वो कब हुई? आहार के समय में हुई। आहार का दान करते के समय में हुई, है ना। आहार का दान करने में समकित की प्राप्ति हुई। अब विचार करने की जरूरत है। देखिए, आज से ज़्यादा माला नहीं फेरी जाती। मेरी माताएं बहनें सभी ध्यान से सुनेंगे, भाई लोग भी, है ना। आप बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में कभी प्रवचन में आते हो, कभी नहीं आते हो, छुट्टी कर लेते हो, है ना। तो ये विचार करने की जरूरत है कि हर रोज आप प्रवचन में नहीं आ पाते, हर रोज सामायिक नहीं कर पाते, हर रोज माला नहीं ठहर पाते, हर रोज राम मंदिर, शिव मंदिर, स्थानक में नहीं जा पाते। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, सबरी ने नाम कैसे कमाया? कुछ तो बोला करो, अब बिल्कुल ही डेड हो जाते हो। भगवान राम को आहार का दान किया, बेर चेहरों ने बेर दिए, है ना। चंदन बाला जिसको हम याद करते हैं, चंदन बाला ने भगवान महावीर को, अब तो बोल दो, अरे तो आहार का ही दान तो हो गया ना। क्या दिया उन्होंने? आहार का दान दिया। यानी कि देखिए, आहार का दान देने के बाद में आपको लगता है आप जो संतों को आहार का दान करते हैं, आम भाषा में जो आप खाना बहराते हैं, जो भोजन बहराते हैं, वो छोटी बात नहीं। अगर उसमें श्रद्धा है, अब देखिए कहीं पे श्रद्धा है तो शरीर से वो काम नहीं करता है, कहीं पे व्यक्ति शरीर से काम करता है तो श्रद्धा नहीं है। अब मैं आपको भगवान महावीर के समय में लेके जाना चाहूँगा। जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास में जाते हैं और भगवान महावीर कहते हैं उनके पूछने पर कि आपकी आत्मा यहाँ से चलने के बाद में पहली नरक रतन प्रभा में जाएगी, तो उसमें राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा कि प्रभु, उसका कोई समाधान है कि मेरी आत्मा नरक में ना जाए? कहा कि एक समाधान ये है कि जो आपकी दासी है ना, अपनी दासी के हाथों से संतों को आहार पानी दान दिलवा दो। सुना है? हाँ जी, सुना है? हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात है। तो आपके समक्ष जो दृष्टांत मेरे आएंगे, दृष्टांत वही आएंगे जो शास्त्र में हैं, बने बनाए, या ऐसे फेक दृष्टांत नहीं आएंगे। तो उसमें भगवान महावीर ने कहा कि आप अपनी दासी के हाथ से
किसको आहार का दान करवा दो? बोला करो, संतों को आहार का दान करवा दो। कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा, काल शौकरी की एक दिन की हत्या बंद करवा दो, है ना। तो उसमें जब ये कहा अपने महलों में आने के बाद में अपनी दासी को कि आपने संतों को आहार का दान देना है, वो कह ले कि मैं तो नहीं करने वाली, मैं आहार का दान नहीं करूंगी। तो राजा ने उसे बहुत समझाया, राजा शरण्यक ने काफी समझाया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कहा कि जो खाना बनेगा वो आपके पैसे से थोड़ी बनेगा। अरे राजमहल में खाना बनेगा, आपने तो सिर्फ देना है। कहा कि कोई बात नहीं, मुझे देना है तो मैं नहीं दूंगी। राजा ने लालच भी दे दिया कि आपको पैसे या सोने की मोहरें, बहुत कुछ आपको मैं पैसे दूंगा, जो चाहिए वो मिले आपको, आपकी मैं गरीबी मिटा दूंगा। लेकिन आपने करना क्या है? आहार का दान करना है, संतों को आहार का दान करना है। तो उसने साफ मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी। बताइए, इतने मोटे पैसे मिल रहे हैं और खाना उसने बनाना नहीं, सिर्फ पतीले में से, कड़छी में से सिर्फ देना है, वो भी उस दासी ने देने से मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी। अब राजा शरण्यक को गुस्सा आ गया, कमाल की बात है, कैसे नहीं देगी? अब उसने ऑर्डर दिया कि मेरा ऑर्डर है, या तो आप आहार का दान दो, नहीं तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। लेकिन फिर उसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी। अब राजा शरण्यक ने क्या किया, उसके हाथों पे क्या है, क्या बंधवा दी? चम्मच बंधवा दी। बहुत से घरों में ना आजकल पता है कि बहुत से घरों में इतनी छोटी छोटी चम्मच रखेंगे और यूं डालेंगे और महाराज जी का मुंह देखेंगे और वो गिनते रहेंगे, फिर गिनेंगे। फिर मैं तो कई बार बोल देता हूँ कि माता जी, बहन जी, मुझे ये बताओ, आप ये जो सब्जी दे रही हो छोटी सी चम्मच से गिन के दे रही हो? नहीं महाराज जी, ऐसी तो कोई नहीं, तुझी तो ऐसी है नहीं बोल रहे। अब मैंने कहा तो कम से कम कड़छी रखो। पहले जो पुरानी जो हमारी जो माताएं हैं ना, पहले कड़छी रखती थी और आज ना छोटी छोटी चम्मच रखेंगे। अब ये नहीं पता चलता कि महाराज जी को वहाँ पे आहार पानी वहीं पे खिलाना चाहते कि महाराज जी तुझे यही खा लो, वही खाने के लिए। अरे कड़छी होनी चाहिए, है ना। लेकिन आज क्या है, आज तो 2-3 घर तो होंगे शायद ना, तो छोटी छोटी चम्मच मिलेगी। तो संतों को आहार देते समय कभी चम्मच नहीं, कड़छी का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चलती आजकल बस क्रेज है, क्या कह सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जो कड़छी हैं राजा शरण्यक ने हाथ पे बंधवा दी, और हाथ पे जब ऐसे सीधी बंधवा दी ना, और कहा कि आप संतों को आहार पानी दो। जब संत आते हैं तो उसमें वो देती है, क्यों? क्योंकि राजा का ऑर्डर है। लेकिन वो देती जाती है और कहती जाती है, ये जो आहार है मैं नहीं दे रही, ये कड़छी, राजा की कड़छी दे रही है। क्या कह रही है वो? ये जो आहार जो दिया जा रहा है ये मैं नहीं दे रही हूं, ये राजा की जो कड़छी है ये दे रही है, मैं नहीं आहार पानी दे रही। देखिए, एक संतों को भी आहार, यानी कि ये कहा जाता है जब अपना पाप उदय में होता है तो फ्री में कोई चीज़ दे वो ली नहीं जाती, और पुण्य का मौका मिले वो पुण्य किया नहीं जाता। तो उस समय उदासी ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं नहीं दे रही हूँ, बल्कि राजा की कड़छी दे रही है ना। तो उसमें राजा शरण्यक वहाँ हार जाते हैं। राजा शरण्यक हार जाते हैं कि इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ, अब मैं इसको मार तो सकता नहीं, पहले ही मेरा नरक का बंधन बंधा हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर श्रद्धा होती है तो शरीर में ताकत नहीं होती, और कहीं पर ताकत शरीर में होती है लेकिन श्रद्धा, जैसे उदासी के अंदर शरीर में ताकत तो थी लेकिन श्रद्धा नहीं थी, है ना, श्रद्धा नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, पुण्य करने में मजा तब आता है, आनंद तब आता है जब शरीर में भी ताकत हो और श्रद्धा भी हो। अगर दोनों हैं फिर हम खुद दें तब पता चलता है। और ये कहा जाता है कि परिपूर्ण होना बहुत मुश्किल है।
परिपूर्ण एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर कभी कोई कमी नहीं रहती। परिपूर्ण होने का मतलब है उस व्यक्ति की श्रद्धा भी है, भावना है, उसके शरीर के अंदर ताकत भी है, सब कुछ है, वो सब कुछ यानी कि कर सकता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे आहार के बलबूते पर जो शालीभद्र थे ना, शालीभद्र पहले जन्म में क्या थे? एक छोटा सा बालक क्या था? गरीब परिवार से तो था। उसने जो खीर का दान दिया था, नाम क्या था? संगम उसका जो नाम था। तो उस बालक ने यानी कि जो भी उसने जो खीर का दान दिया, तो आहार उसने जो श्रद्धा से दिया, अगले जन्म में वो शालीभद्र बना। तो ये कहा जाता है कि जब आहार, अगर आप जब भी मौका मिले तो अपने हाथों से आहार पानी देने का भाव रखें कि मैं माला नहीं फेर सकता और कुछ कार्य नहीं कर सकता। याद रखें जब भी यानी कि घर, आपके घर पे संतों का आना हो, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा श्री भीमसेन जैन, और आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, मैं ऐवी किसी की तारीफ कभी भी नहीं करता हूँ। ये बात आप लोगों ने नोट भी करी होगी, समझ रहे हो? ऐवी मैंने यूं ही फालतू फंड की झूठ मूठ की कभी मैं झूठी तारीफ में कभी किसी की नहीं करता, ये मेरा वसूल है। तो उसमें यानी कि मैं वैसे भी अगर गली से अगर गुजर जाऊं और भीमसेन जी और या इनके बेटे देख लें तो जाने ही नहीं देंगे। मार साहब दुकान से कुछ लेके जाना, मैंने कहा नहीं लेना, जरूरत नहीं है। ना जी, ना जी, ना जी। ये एक श्रद्धा की बात होती है, यानी कि उसमें इतनी जो लगन भावना है, और उसमें जब भी जाते हैं, ना जी चाहे चीनी के दाने लो जी, हमारी दुकान के आगे से खाली नहीं जाओगे, समझे नहीं? तो हमारी समाज के जो ये बुजुर्ग श्रावक हैं श्री भीमसेन जैन, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब श्रावक की श्राविका की जब ऐसी भावना होती है, घर पे जाएं, वहाँ नहीं खाली जाने देते, लेकिन दुकान के आगे से भी जाएं, तो उसमें क्या है? ये एक भावना होती है। ये आहार भाव देने की जो भावना होती है ना, तो यहीं पे फरमाया गया है कि आप अपने ज्ञानावरणीय कर्म को, आप अपने दर्शनावरणीय कर्म को आहार देने से आपका ज्ञानावरणीय कर्म और दूसरा दर्शनावरणीय कर्म वो आपके डाउन चले जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा आहार देने का क्या है? एक तो आप शरीर से दे रहे हैं और श्रद्धा से दे रहे हैं, और दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है एक तो जैसे जैन धर्म का जो विशेष जो गूढ़ जो ज्ञान होता है, जैन धर्म का दर्शन है ना, तो सभी धर्मों का जो दर्शन होता है तो उनका वो जो गूढ़ ज्ञान है उसको दर्शन बोलते हैं। और दूसरा दर्शन क्या होता है? जब हम किसी साधु साध्वी के पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फलाने संत के हम दर्शन करके आए हैं, है ना? तो दर्शन का मतलब देखना भी होता है, दर्शन का मतलब देखना भी होता है, और दर्शन का मतलब श्रद्धा भी होता है। तो दर्शन का मतलब यानी कि देखना है, श्रद्धा है, और दर्शन का मतलब यानी कि शास्त्र का ज्ञान भी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये विचार करिए कि आप जब भी आहार देते हैं, आहार दान करने में आपका दर्शनावरणीय कर्म जो हो, जो श्रद्धा नहीं करने देता वो भी डाउन चला जाता है, और जो आपके अंदर ज्ञान की कमी है तो वो भी दूर हो जाती है। तो आहार देने से बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके पास में शास्त्र का ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान नहीं, किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं, और आप प्रवचन में नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन जब आहार पानी बहराने का मौका मिले तो इतने श्रद्धाशील हो जाओ, इतने श्रद्धाशील हो जाओ कि हम अपने गुरु को आहार बहुत श्रद्धा भावना से दें। तो उसमें क्या है, भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं हो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अपनी समझ को अगले जन्म के लिए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है,
जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं। चमत्कारी वापरम सबुजा गुरुदेव जी प्रेम सिंह जी महाराज की, ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी वृंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतोधम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवेजामि अरंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि सौ शरणम पवेजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि अरंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दयाधर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उस अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा।